हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाय इनकम मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको तीनों मेथड के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या डिटेल्स में आता है, वो सब बताया। आज मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व कराऊंगा सो दैट आपको प्रैक्टिकल की एकदम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप नेशनल इनकम को पहली बार पढ़ रहे हो, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो, मोर देन इनफ है इस मेथड से। तो जल्दी से 20-25-30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, तो आप इससे अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं नेशनल इनकम प्रैक्टिकल बाय इनकम मेथड। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लास्ट क्लास का कि इनकम मेथड जब हम यूज करते हैं तो इनकम मेथड से जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं NDP@FC, और उसका फॉर्मूला क्या होता है NDP@FC। हमें देश की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, दैट इज COE प्लस OS प्लस MI। COE का मतलब था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस और MI का मतलब मिक्स्ड इनकम। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं वापस से आपको और डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन ने देखा कि सबसे पहले था हमारा COE। COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें क्या क्या आता है, जो कुछ एम्प्लॉय को मिला, चाहे कैश चाहे काइंड, कैसे भी मिला हो, बस एम्प्लॉय को मिला हो, जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला हो, ये जो काम कर रहा है, चाहे उसको सैलरी मिली हो, बोनस मिला हो, फर्नीचर मिला हो, मोबाइल फोन मिला हो, उसके बदले में रेंट पे कर दिया हो, कुछ भी याद रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट इसके अंदर, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड तो आएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड तो वो नहीं आएगा। यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता। याद रखना, ये गलती से भी मत ले लेना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो नहीं आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का है तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे को बोलता है, डिटेलिंग देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूजिंग कौन सा मेथड, इनकम मेथड। यूज कौन सा करना है आपको, इनकम मेथड। कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल इनकम। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC। ये कैलकुलेट करनी है हमारे को, NNP@FC। ठीक है सर, यूजिंग कौन सा, इनकम मेथड। तो पहले मुझे बताओ इनकम मेथड से निकलता क्या है। सर मैंने बताया था इनकम मेथड से निकलता है NDP@FC, ये निकलेगा। बाद में इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फॉर्मूला होता है COE प्लस OS प्लस MI, COE प्लस OS प्लस MI। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें वेजेस गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट यानी कि हमें मिला है, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, मिक्स्ड इनकम ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजें हैं। आओ देखते हुए चलते हैं कि हमारे को कौन कौन सी चीजें लेनी है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दी जाए, आपको NDP@FC निकालना है, पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे COE। COE में आता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय को सैलरी मिली, बोनस मिला, कमीशन मिला, जो भी एम्प्लॉय को मिला, तो कुछ है एम्प्लॉय लाइक, खास वेजेस है, तो वेजेस लिख दूंगा। कितने की, 10,000 प्लस, और कुछ है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम नहीं सर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है सर, ये 400 रुपए का, ये 400 रुपए का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है। हाँ, तो ये हम ये मान लेंगे एम्प्लॉयर ने किया है तो उसको ले लेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अगर यहीं पे वर्ड लिखा होता है एम्प्लॉय तो नहीं लेता, कुछ नहीं लिखा तो मैं ये मान रहा हूं ये एम्प्लॉयर ने किया है और हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन COE प्लस, अब उसके बाद आता है OS। का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग
सरप्लस, और इसमें क्या क्या आता है, रिप, RIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, हमने किसी को पैसा ब्याज पे दिया, मतलब पैसा दिया ब्याज मिला, प्रॉफिट, प्रॉफिट में तीन चीजें होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको डिविडेंड बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, और तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स। ये चीजें होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे को RIP में से क्या क्या गिवन है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को ढूंढेंगे, क्या R यानी कि रेंट गिवन है, हाँ सर रेंट गिवन है दूसरे नंबर पे, तो रेंट कितना है 5000, रिप RIP, तो R हो गया रेंट। रॉयल्टी गिवन है क्या, नहीं रॉयल्टी नहीं गिवन, तो R हो गया। उसके बाद आई, इंटरेस्ट गिवन है, हाँ तीसरे नंबर पे, तो इंटरेस्ट लिख दूंगा कितने 400, रेंट रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी, RI रेंट रॉयल्टी, और तीसरा होता है प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट गिवन है, नहीं प्रॉफिट नहीं गिवन, तो प्रॉफिट के हिस्से ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि तीन, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि क्या कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड लिखा हुआ है, हाँ सर डिविडेंड लिखा हुआ है 3000 का, आ जाओ, तो 3000 का डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, हाँ सर 200 रुपए का, तो ये लिख देंगे 200 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा देखो कहीं कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, लास्ट में गिवन है 400 का, तो अपन ने कॉर्पोरेट टैक्स लिख दिया 400 का, ठीक है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तो आ गया आपका OS, प्लस करेंगे इसमें MI अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो ही लिखेंगे, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। तो क्या MI गिवन है, कहीं MI गिवन है कितनी, 400 रुपए की, ठीक है, तो ये लिख दी। अब मुझे करना क्या है, बस इन सबका टोटल करना है, तो सबसे 10,000 प्लस 400, तो ये हो गया 10400, प्लस इस वाले बॉक्स को ऐड करते हैं, 5000 प्लस 3000 हो गए 8000, 8000 और 400, 400 8800 और 200 9000, प्लस मिक्स्ड इनकम कितने की 400 की। तो इसको अगर अपन टोटल करेंगे तो ये अपना जो टोटल आएगा दैट इज कितना हो रहा है, 10400 प्लस 9000 प्लस 400, तो ये हो गया 19,800। रुपीस का साइन लगाना मत भूलना, ये रुपीस 19,800। ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला है दैट इज NDP at FC। क्या निकला है, NDP at FC। अब हमें वैल्यू जो पता है दैट इज NDP at FC, और हमें जाना क्या है कैलकुलेट करने, हमें जाना है NNP at FC पे, NNP at FC पे। तो आपको पता है ये नेट है और ये भी नेट है, तो कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। मैं डोमेस्टिक से नेशनल जाना चाहता हूं, नंबर 2 देखो, यहां डोमेस्टिक और यहां नेशनल, तो डोमेस्टिक से जब नेशनल जाते हैं यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस करेंगे दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो देखो कहीं NFIA गिवन है क्या, हाँ सर NFIA गिवन है 1000 रुपए, तो प्लस करा मैंने NFIA, तो ये जो हमें वैल्यू निकली थी 19,800, इसमें प्लस करेंगे कितना, NFIA 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए का आ गया NFIA। उसके बाद हम FC पे हैं और हमें जाना भी FC पे है, तो कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, प्लस करना था सिर्फ NFIA, तो 19,800 प्लस 1000 आपका सॉल्यूशन निकलता है 20,800, और ये आपकी कैलकुलेट हो गई नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला था। हमने क्या क्या यूज किया, हमने जो यूज किया दैट इज COE प्लस OS प्लस MI, COE प्लस OS प्लस MI, COE की जगह COE लिख दिया बॉक्स में, OS की जगह OS, MI की जगह MI, फिर सबको प्लस कर दिया और बेसिक कन्वर्जन करके हमने क्वेश्चन खत्म किया। आई होप आपको आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये क्लास ही किस लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, पर एक बार आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपका क्वेश्चन यहां से हटा देता हूं, नहीं तो आप कॉपी कर लेते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है ना। चलिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स विद द इकोनॉमी, यानी कि सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में आपसे मांगना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन में आपसे मांगना चाहता है नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, मेथड है इनकम। तो सबसे पहले मुझे बताओ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP at FC। ठीक है,
इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला बोलो, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इससे निकल जाएगा एनडीपी एट एफसी। तो आओ सबसे पहले ये देखो, कुछ भी जो एम्प्लॉय को मिला गिवन है क्या, तो पहली चीज ये है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉय को ही मिला है, कितना मिला है 8900, कंट्रीब्यूशन नहीं है कंपनसेशन है ना, एम्प्लॉय को मिला है। प्लस ओएस के अंदर तो सर आपने बताया था आरआईपी होता है, हाँ लेकिन ये तब देखते हैं जब ओएस गिवन ना हो। फिर प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें तब देखते हैं जब प्रॉफिट गिवन ना हो, लेकिन यहाँ तो ओएस डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है 4200, बहुत ही बढ़िया बच्चे। कुछ सारी इनकम क्या हो जाती है, मिक्स्ड इनकम में आ जाती है। बोलते हैं इनकम फ्रॉम फ्रीलांस एंड आर्टिस्ट, अरे है तो इनकम का ही बात है यार, ये भी तो अदर इनकम हो गई, फ्रीलांस करिए, आर्टिस्ट को कराया, ये सारी चीजें तो कहाँ जाएगी हमारे ओएस में, प्लस कर दो कितनी 2700, क्योंकि ओएस में हमारे पास आता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, सरकार की इनकम, ये भी बस अदर इनकम में आ गई आपकी, और कितनी हो गई आपके पास 5600। बोले बात समझ में आया, इन सबको टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका इनकम 8900 प्लस 4200 प्लस 2700 प्लस 5600, तो आपका आती है 21400, कितनी आ रही है 21400, लेकिन ये आपकी निकली क्या है एनडीपी एट एफसी, इस फॉर्मूले से तो ये निकलता है। अब हमें जाना क्या है, एनडीपी एट एफसी से हमें जाना है एनएनपी एट एफसी। अच्छी बात यह है हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए चाहिए होता है एनएफआईए, और एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 0 मान के जो वैल्यू निकली है यानी कि 21400, इसी को हमारा नेशनल इनकम मान लिया जाएगा। आओ चेक कर लेते हैं, यही आंसर था और यही इन्होंने भी कर रखा है। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स के मैंने आपके लिए थे, आई होप आपको आया होगा। सीओई का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉय को मिला। ओएस के अंदर तीन चीज आती है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रिपीट करो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, लेकिन वो तब लेना है जब आपको ओएस डायरेक्टली गिवन ना हो। अगर ये तीनों चीजें डायरेक्टली गिवन है ना तो आपको डायरेक्टली उठा देना है, अंदर की चीजें नहीं लेनी। बात समझ में आया? और उसके बाद बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी सिखा दिए थे। ठीक है, आगे चले? हाँ जी सर आगे चलिए, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए नाइस, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो एक एक करके इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ठीक है डन? हाँ जी सर, अभी विजिबल है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा ये वाला, दैट इज 1। ठीक है, यहां लिखता हूं क्वेश्चन 1। बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। सबसे पहले मेरी बात का जवाब दो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। इसका मतलब कैलकुलेट करना क्या है सर? हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, इसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। ठीक है, कौन सा मेथड लग रहा है? बोला नहीं है, इसने खुद ने बोला देखो एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करो, हम वही करेंगे। मेथड ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब कौन से फॉर्मूले में होते हैं सर? ये सब तो इनकम मेथड में होता है, इसका मतलब इनकम मेथड लगाना है। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगी दैट इज एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला होगा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे 90% गलती कर दोगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखते चलो कहीं गलती नहीं होगी। सबसे पहले ढूंढो सीओई के अंदर क्या आता है, जो भी चीज एम्प्लॉय को मिली, तो अच्छी बात है डायरेक्टली गिवन है 500 रुपए, तो लिख देता हूं सीओई की जगह 500 प्लस अब क्या होता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। याद है ना ओएस में क्या था? हाँ सर आपने तो याद कराया आरआईपी। तो हम पहले देखते हैं ओएस डायरेक्टली गिवन है क्या? नहीं सर डायरेक्टली गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, इसके टुकड़ों पे चलते हैं। सबसे पहले ढूंढो रेंट गिवन है क्या? रेंट हाँ गिवन है, ये का रेंट 150 रेंट। देखो रॉयल्टी है क्या? रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, नहीं रॉयल्टी नहीं है, छोड़ो। इंटरेस्ट देखो, हाँ गिवन है इंटरेस्ट 200, तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट
बढ़िया है भाई, प्रॉफिट गिवन है, नहीं तो हमारे को प्रॉफिट के अंदर वाली 3 चीजों को लेके चलना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेट टैक्स। अब इन सबको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है कितना, 250। ये हो गया हमारा सीओई प्लस ओएस प्लस क्या होता है एमआई। एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम, गिवन होगी तो ये लिखूंगा, कितने गिवन है 300। अच्छा तो 500 प्लस 150 प्लस 250 300 400 और 400 प्लस 200 600 प्लस 300, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1400। तो ये 1400 तो क्या निकला है सर, ये निकला है आपका NDP एट FC। हमें जाना है, हमें जाना है NNP एट FC पे, ये कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। पर अभी जो निकला है वो NDP एट FC यानी कि कितनी 1400। अब नेट से नेट पे हूं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से कहां जाना है नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI है। आ जाओ देख लो NFI गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको ऑलरेडी गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये गिवन नहीं होता तो मैं करता फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसे करता। बोलो बात समझ में आया, लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे डायरेक्टली गिवन था। ठीक है ओके सर, तो प्लस कर देंगे कितना 50 रुपए प्लस 50 और जो वैल्यू आ गई 1450, ये आपका नेशनल इनकम है, रुपीज लगाना मत भूलना। ठीक है सर, लेकिन इनका क्या करें, ये जो NIT दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, कुछ नहीं, अगर यह ग्रॉस होता तो काम आता ना, अभी तो डेप्रिसिएशन काम का ही नहीं है, अभी तो NIT काम का है ही नहीं, तो जो काम का नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई काम की चीज नहीं है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। चाहो तो वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ कर लीजिए, नहीं तो आप इसको सेव कर लीजिए ताकि बाद में आपको बहुत काम आ सके। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख के चलना। हमने डन कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। डन क्या आया आप लोगों को? हाँ जी सर, नीचे कराओ, यहीं पे करा दूं सर, यहीं पे करा दो। अब ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये कराऊंगा, फिर ये वाला करवाऊंगा। तो पहले ये वाला कॉपी हो गया, तो पहले मैं इसको इरेज ही कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे सिखा सकूं। चलो बढ़िया। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 देखना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट कर सिखा रहा हूं मैं। बोलता है गिवन द डेटा बिलो कैलकुलेट NDP एट FC। अच्छी बात बताऊं क्या तुम्हें, इनकम मेथड से निकलता ही यही है, इनकम मेथड से निकलता ही NDP एट FC, और मुझे यही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आगे जाके मुझे वो कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेट से फिक्स्ड या फिर डोमेस्टिक से नेशनल, इनडायरेक्ट से ऐसे टैक्स वैक्स कुछ नहीं करना अपन को, FC से MP नहीं जाना, नेट से ग्रॉस नहीं जाना, बस यही निकालना है, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले लगाने ही नहीं। ठीक है, इनकम मेथड है सर, बोला ही नहीं इनकम मेथड, कोई बात नहीं, हमें पहचानना पड़ेगा। सर कैसे पहचानेंगे, इसके जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके इनकम मेथड ही है। COE कहीं और नहीं आता, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कहीं और नहीं आता, ये इनकम मेथड में आता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं कसम खाता हूं सबसे पहले मैं देखूंगा क्या वो डायरेक्टली गिवन है क्या। अगर डायरेक्टली गिवन है तो एग्जैक्ट वैल्यू उठा के लिख दो, अदरवाइज उनके अंदर जो आता है वो ढूंढूंगा। ठीक है, सबसे पहले COE देखो गिवन है, हाँ सर गिवन है, तो आ जाओ लिख देते हैं 800। COE के बाद क्या आता है OS, यानी कि देखो OS गिवन है क्या, क्या वो डायरेक्टली गिवन है, नहीं, OS डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसके अंदर क्या आता है RIP, क्या आता है
RIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। आओ रेंट गिवन है, यस सर 250 रुपए। रॉयल्टी गिवन है, नहीं सर। इंटरेस्ट गिवन है, हाँ जी सर। प्रॉफिट गिवन है, अगर गिवन है तो बढ़िया बात है, नहीं तो उसके अंदर चलना पड़ेगा। सर क्यों चलना पड़ेगा, डायरेक्टली गिवन है प्रॉफिट, बहुत बढ़िया 350। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। अब देखो बेसिक इनकम गिवन है, हाँ जी सर अच्छी बात है, नहीं गिवन होती तो जीरो लिख देता। टोटल कर लो तो आपका हो गया, दैट इज 800 तो डायरेक्ट दे रखा है, 250 प्लस 300, 250 प्लस 300 प्लस 350, तो ये तो हो गया 900, तो 800 प्लस 900 प्लस 500, तो ये टोटल कितना हो गया 900 प्लस 500 प्लस 800 यानी कि 2200 रुपीज 2200। सर अब वो कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या, वो NDP8FC से NNP8, अरे क्यों करना है, बोला यही है NDP8FC कैलकुलेट कर दो, हो गया कैलकुलेट, आंसर यही हो गया, खत्म, दैट्स इट। बोलता तो आगे कर देता। सर फिर डेप्रिसिएशन का क्या करें, कितनी बार बताऊं, जब काम की चीज नहीं है तो इग्नोर कर दो। क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, बार बार परेशान करने के लिए कि बेटा इसको भी यूज कर ले, हम नहीं करेंगे, हमें सारे फॉर्मूले आते हैं। बोलो क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 भी कर लिया, आप लोग भी कर सकते हो बार 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 बार, तो आपको अच्छे से आता जाएगा। चलिए मैं इसको भी मिटा के आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है सर, हटा दो उसको, हाँ जी। चलिए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अपन डन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है कैलकुलेट करो NNP8FC। ये तो होती ही नेशनल इनकम है, तो हमें भी क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम, ठीक है। आ जाओ हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि हमें कैलकुलेट करना है NNP8FC। ओके, सबसे पहले इनकम मेथड है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये सब तो इनकम मेथड भी होता है, इनकम मेथड से जो निकलता है उसको बोलते हैं NDP8FC। कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बोलो, COE प्लस OS प्लस MI। अब जरा देख क्या हो, आपको गिवन क्या क्या है। सर हमें जो गिवन है सबसे पहले हम देखेंगे COE गिवन है क्या, बहुत बढ़िया COE गिवन है। अगर COE गिवन नहीं होता ना तो मैं ये सब ढूंढता, ये वेजेस सैलरी ऐसी चीजें, तो अभी तो गिवन है COE कितना 700 प्लस, क्या OS गिवन है, नहीं सर OS गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी वही 3 चीजें, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट RIP RIP, तो रेंट गिवन है 200, रेंट रॉयल्टी गिवन नहीं है लेकिन इंटरेस्ट 250 और प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, बहुत बढ़िया, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट OS हो गया और फिक्स्ड इनकम गिवन है हाँ 300 रुपए, ये निकल गया मेरा NDP8FC। आ जाओ 700 प्लस 400 500 600 700 800 850 प्लस 300, तो ये हो गए 1850। पर ये क्या है आपका, दिस इज योर NDP8FC। आपने क्या निकाला है NDP8FC। अब हमें NDP8FC से ट्रैवल होके कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है NNP8FC पे, NNP8FC यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल, बाकी सब तो है ही सेम, डोमेस्टिक से नेशनल। तो NFIA ढूंढो, क्या ढूंढे NFIA, कितना दे रखा है 30, ये रहा NFIA विल बी 30, तो इसमें प्लस कर दिया जाएगा 30, आपका 1850 प्लस 30 इक्वल्स टू 1880, दिस विल बी योर नेशनल इनकम। सर डेप्रिसिएशन दे रखा है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, डेप्रिसिएशन तभी काम आता जब मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना होता है या ग्रॉस से नेट पे आना होता, अदरवाइज डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा, ठीक है क्या, और चले आगे, ठीक है सर। एक बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है,
तो वो भी मुझे आपको कराना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए तो आप घबराओ नहीं। ये बेसिक फॉर्मूले थे और इनमें आपने पुट करके कोई भी चीज को कर सकते हो। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको सिखाने के लिए, हमेशा याद रखना, जब भी हम कुछ भी कैलकुलेट करेंगे ना, जब भी हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो पूरा फॉर्मूला लिख दो, पूरा फॉर्मूला लिख दो, है ना, शॉर्टकट मत बताना, हमेशा पूरा फॉर्मूला लिख दो और एक एक करके वैल्यू पुट करो। ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, मस्त बोलते हैं। अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पहले तो स्टार मार्क बना लो और इसको मेरे साथ साथ करना, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड मिक्स्ड इनकम है, ये क्या है, मिक्स्ड इनकम निकालो। हाँ मेरे बच्चे, अब की बार क्वेश्चन ने क्या किया, आपको ये जो फॉर्मूला है ना इनकम मेथड का, यानी कि एनडीपी एट एफसी वाला, यानी कि सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई वाला, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई वाला, इसके अंदर से इन्होंने इसको, इस बाबू को गायब कर दिया, बोले इसको ढूंढ दो। ठीक है सर, मैंने क्या बोला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ मैं एक एक करके देखता हूं, मुझे क्या एनडीपी एट एफसी गिवन है, क्या एनडीपी एट एफसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर, एनडीपी एट एफसी गिवन नहीं है, कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जो गिवन मैं पूरा लिख दूंगा। सीओई गिवन है क्या, सबसे पहले देखो सीओई गिवन है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हाँ सर गिवन है 700, पुट कर दो 700, ये दे रखा है 700, सीओई दे रखा है। उसके बाद ओएस गिवन है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, डायरेक्ट देखो गिवन है क्या, नहीं सर, तो उसके कंपोनेंट गिवन है, हाँ सर गिवन है। रेंट 300, रॉयल्टी नहीं गिवन, तो इंटरेस्ट 200 और प्रॉफिट 400। उसके बाद सर क्या एमआई गिवन है क्या, अगर एमआई गिवन होता तो फिर निकालते ही क्यों, एमआई तो नहीं गिवन, ये तो स्टार है हमारा। किसी तरीके से अगर मुझे एनडीपी एट एफसी पता चल जाए तो मैं बस उधर वाली चीज इधर बेच के प्लस माइनस करके माइनस कर दूंगा। सर एक बार तो पहले ना मैं एग्जैक्टली पुट करके दे देता हूं, जो अभी सिचुएशन बन रही है ऐसा बन रहा है, अब जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 700 प्लस 900 प्लस एमआई बॉक्स में, तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 1600 प्लस एमआई। एक बार एनडीपी एट एफसी पता पड़ जाए तो बस आराम से कर दूंगा। क्वेश्चन में चेक करो, आपको एक वैल्यू गिवन है जिसका नाम है जीडीपी एट एफसी, क्या गिवन है, जीडीपी एट एफसी, और वो भी कितनी, 1800। बड़े ही ध्यान से देखना, मुझे गिवन है जीडीपी एट एफसी कितना, 1800। मेरे बच्चे इस जीडीपी एट एफसी को क्या मैं कन्वर्ट करके एनडीपी एट एफसी नहीं कन्वर्ट कर सकता क्या? सर कर सकते हैं, मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, मुझे क्या करना है, बस यही तो करना है, जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करके कहां लेके जाना है, मुझे कन्वर्ट लेके जाना है एनडीपी एट एफसी पे। तो जीडीपी एट एफसी मुझे पता है कितनी, 1800। जीडीपी एट एफसी मुझे कितनी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 1800। अब मुझे आगे बताओ, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप, क्या डेप्रिसिएशन गिवन है ना, कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक हो, एफसी से एफसी हो, तो वैल्यू तो हो गई 0। इसका मतलब ये जो आपका जीडीपी एट एफसी है वही आपका एनडीपी एट एफसी है, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता तो माइनस करके वैल्यू निकाल देता। एफसी से एफसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीडीपी एट, अगर ये जीडीपी एट एफसी की जगह जीडीपी एट एमपी होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू देता, हम निकाल देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसको मैंने लिख दिया 1800, क्योंकि ये यही दे रखा जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 1600 प्लस एमआई। तो एमआई कितना हो गया, उधर कितना था 1800, और ये 1600 प्लस का उधर जाके माइनस का 1600, तो आपकी वैल्यू बच गई 200। आई होप आपको ये वाली चीजें भी समझ में आई होगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं,
आपके साथ एग्जामिनर क्या कर सकता है, इधर देखो ये एक और क्वेश्चन है। आपकी बार बोल रहा है कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, पहले एमआई पूछ लिया, अब सीओई पूछ रहा है। हाँ, मैंने क्या बोला, आपका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। 1 2 3 4, एक चीज गायब करके कुछ भी चीज पूछ सकता है। तो पहले देखो जो जो गिवन है, एनडीपी एट एफसी गिवन नहीं है, सीओई तो निकालना ही है, तो सीओई को तो हम अलग रंग से लिखेंगे, ये तो कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, क्या ओएस गिवन है हमारे को? ओएस नहीं गिवन, लेकिन उसके अंदर की चीजें गिवन है। कितनी? रेंट 300, रॉयल्टी नहीं है, इंटरेस्ट है 250 और प्रॉफिट है 200 प्लस एमआई मिक्स्ड इनकम भी गिवन है 200। पिछली बार यही निकालना था, तो वह सेम ही है। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई पता नहीं, ओएस का टोटल करूंगा तो 300 400 500 600 700 750 प्लस 200, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बैठेगी, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस 950। किसी तरीके से मुझे एनडीपी एट एफसी पता पड़ जाए तो मैं सीओई निकाल दूंगा। आ जाओ, आपको जो गिवन है वो गिवन है जीडीपी एट एफसी, मुझे इसको कन्वर्ट करके कहां ले जाना है, एनडीपी एट एफसी। एफसी एफसी है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, बस ग्रॉस से नेट पे आ रहा है माइनस डेट। देखो डेप्रिसिएशन का गिवन है नहीं गिवन, तो यही जीडीपी एट एफसी आपका एनडीपी एट एफसी बन गया, यानी कि 1200 इज इक्वल्स टू सीओई प्लस 950। अब सीओई निकालूंगा तो ये 1200 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 950, तो आपकी वैल्यू बच गई 250, और ये 250 आपका क्या हो गया, सीओई। आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है क्या? और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डू वन थिंग, आप लोग है ना एक बार मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, बस आप मुझे मैसेज क्या करोगे, हेलो नेशनल इनकम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज सेंड। हाँ, प्लीज लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। बाकी है ना बता देना, हेलो नेशनल इनकम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज सेंड, ठीक है? और अपना नाम लिख देना, तो मैं आपको वो एज इट इज क्वेश्चन भेज दूंगा, ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको और जितनी मेहनत हमने करी है उसका रिजल्ट अपन दे सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।